हे गाइस, तो आज का वीडियो एक काफी इंटरेस्टिंग लैपटॉप के बारे में है क्योंकि ये बहुत ही एक अफोर्डेबल लैपटॉप है और ये है लाइफ डिजिटल लैपटॉप्स के तरफ से। इसका नाम है ZED Air CX3। नाउ इस लैपटॉप के बारे में आपने काफी सुना होगा, अमेजोन पे देखा भी होगा। आप अगर बजट लैपटॉप ढूंढ रहे हो और आपने सोचा होगा कि इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो चलिए जैसा कि हम इस चैनल पे करते हैं, तो आज इस लैपटॉप को उसके प्राइस के साथ कंपेयर करके, स्पेक्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इसमें नहीं करना चाहिए, दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। गाइस, तो अगर हम बात करते हैं इस लैपटॉप की जिसका नाम है ZED Air CX3। नाउ ये लैपटॉप मुझको काफी इंटरेस्टिंग लगा है क्योंकि ये अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत कुछ दे रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन है यहाँ पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले की। नाउ अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन पे आता है और ये है 1920 by 1080 पे 15.6 इंच का डिस्प्ले। जी हाँ, 15.6 इंच का डिस्प्ले, मतलब काफी बड़ा डिस्प्ले होने वाला है ये। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेक्स मुझे देखने को मिले हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की अगर बात करता हूं तो 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क मिल जाता है 5400 RPM पे। और यहीं पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे आपको 256 GB का SSD अलग से मिल जाता है। मतलब आप समझ सकते हो आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ही फास्ट बूट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमें स्टोरेज मतलब टॉप क्लास देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम रैम की बात करते हैं तो रैम यहाँ पे आपको 4 GB का DDR3 रैम मिलता है, जो कि सिंगल स्लॉट आपको मिलता है रैम का। यहाँ पे ओल्ड जनरेशन यूज किया जा रहा है, रिमेंबर DDR4 नहीं है, DDR3 है। तो ओब्वियसली प्राइस कट करने के लिए इसको यूज किया गया है। यहाँ पे मैंने एक और ZED Air लैपटॉप का रिव्यू बनाया था जिसमें मुझको वो लैपटॉप प्राइस के हिसाब से बहुत ही बकवास लगा था, लेकिन इस लैपटॉप में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उन लोगों ने उसके बाद, आई डोंट नो मेरे वीडियो का इम्पैक्ट है या किसी और चीज़ का, प्राइसेस को बहुत डाउन किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं CPU की, तो यहाँ पे कोर i3 मिल जाता है 14 नैनोमीटर पे बना हुआ 2 GHz के स्पीड पे, 5th जनरेशन का, जो कि 5005U है शायद, नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। खैर, यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं GPU की, जो कि आपको इंटीग्रेटेड इंटेल का HD ग्राफिक्स मिल जाता है 5500। जी हाँ, यहाँ पे इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है, अलग से कोई GPU नहीं मिलता। ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे Wi-Fi 802.11 AC मिल जाता है, जो कि 5th जनरेशन का है, जो आपको सिमलेस कनेक्टिविटी देगा। साथ ही ब्लूटूथ तो मिल ही जाता है। वर्जन मुझको पता नहीं क्योंकि मुझको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिला है। तो बात कर लेते हैं बैटरी की। तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको काफ़ी बड़ा बैटरी मिल जाता है, 37 वाट आवर का बैटरी मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है 2 से 3 घंटे इस लैपटॉप को ड्राइव करने के लिए सफिशियंट है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे रैम पुराने जनरेशन का है, बैटरी कंज्यूमिंग होगा, प्रोसेसर पुराने जनरेशन का है, बैटरी कंज्यूमिंग होगा। तो इस बैटरी के साथ 2 से 3 घंटे आराम से चल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको Windows 10 होम मिल जाता है प्री इंस्टॉल्ड। और यहाँ पे अगर हम वेबकैम की बात करते हैं, वेबकैम की, तो वो काफ़ी क्रीपी है, 0.03 मेगापिक्सल का है शायद। और उसका क्वालिटी आप इमेजिन कर लो कैसा होगा, मतलब काम भी नहीं चलेगा, आपको अलग से वेबकैम लेना पड़ेगा। कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको विदाउट नमपैड मिलता है कीबोर्ड, कोई बैकलिट नहीं एक्सपेक्ट मत करना। ना मूव करते हैं पोर्ट्स पे, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.0 टाइप C पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2 USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं, वंस अगेन दिस इज ए गुड थिंग। और यहाँ पे एक कार्ड रीडर भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक RJ45 कनेक्टर, जिससे आप इथरनेट यूज कर सकते हो ना। ओवरऑल दोस्तों बिल्ड की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक बिल्ड है, देखने में डिसेंट लगता है, ऐसा कोई हाई फाई नहीं लगता। अगर मैं
अगर मैं बात करता हूं ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा प्राइस, जो कि है 22,990 रुपीज। नाउ अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में ढूंढ रहे हो तो मुझको ठीक ठाक लग रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि पुराने जनरेशन के हार्डवेयर यूज किए जा रहे हैं जो कि ऑब्वियसली इसके प्राइस को ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं कहूं कि आज के डेट पे जो लेटेस्ट जनरेशन के सेलेरॉन से या फिर AMD के Ryzen 3 है जो थर्ड जनरेशन के, वो इस प्रोसेसर को आराम से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके बिल्ड की, तो प्लास्टिक बॉडी है फुल्ली। इस प्राइस सेगमेंट में आपको प्लास्टिक से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रो है कि यहाँ पे डुअल स्टोरेज आपको मिल रहा है, SSD के साथ साथ हार्ड डिस्क भी मिल रहा है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कितना चाहते हो इस प्राइस सेगमेंट में। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारा मुझको स्पेसिफिकेशन भर भर के चाहिए ना, तो डेफिनेटली दिस इज ए लैपटॉप जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन बहुत भर भर के मिल रहा है। मतलब सब कुछ है, क्या नहीं है, ये आप क्या कहोगे नहीं है, सब कुछ दिया गया है। 4 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है, लेकिन वहां पे अगर आप जनरेशन देखने जाओ तो बहुत ही मतलब अपसेटिंग रहता है। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो स्टडी फ्रॉम होम करना चाहते हैं या छोटे मोटे काम करना चाहते हैं एंड उनके पास एकदम टाइट बजट है। लेकिन उसी के जगह अगर आपके पास बजट है, अगर आप 30,000 के प्राइस सेगमेंट में अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं कुछ डिसेंट लैपटॉप्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आप चेक कर लेना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऐसे ही पैसे लगाते जाओगे तो आपका बैंड बच जाएगा। मतलब इस ब्रांड का तो सर्विस भी कैसा होगा वो मुझे नहीं पता। बहुत लोगों ने अमेजोन पे कंप्लेन भी किया है कि फॉल्टी प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मेरा ओपिनियन यही होगा, अगर आप थोड़ा लगा सकते हो तो लगा के थोड़ा सही वाला लो। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर पसंद आया तो मुझको मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दो, इससे मुझको बहुत खुशी मिलती है और एनर्जी मिलता है अगले वीडियो को और बढ़िया बनाने के लिए। तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही अगर आप नए हो इस चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो फिर मिलता हूं आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।